वो जिहादी नहीं है, वो निकम्मा है। जो जिहादी नहीं है वो निकम्मा है। लेकिन जिहाद के माने अगर तीर तलवार और ओसामा बिन लादेन और ISI है तो ये उलमा की जिम्मेदारी है कि आप बताइए दुनिया को कि जिहाद के मायने क्या है। क्या जिहाद हिंदुओं को, ईसाइयों को, सिखों को या बौद्धिस्टों को या दुनिया के किसी धर्म के मानने वालों को मारने और काटने का नाम है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे मौलाना प्रस्तुत नहीं करते हैं। क्या काफिर हिंदुओं को कहते हैं, बौद्धिस्टों को कहते हैं, ईसाइयों को कहते हैं? अगर ये शब्द का अर्थ या मीनिंग या क्या कहते हैं इसके मफहूम हो तो आप बताइए मुझे। बिल्कुल नहीं है। अब आप कहेंगे फिर कि कुरान में हजारों जगह काफिर का जिक्र है, कुलियायुल काफिर। किसको किसको हटाइएगा जरा हमको बताया। क्यों हटाइएगा? आप काफिर के माने नहीं बताइएगा मगर हटाइएगा। जिहाद के माने नहीं बताइएगा, हटाइएगा। एक 26 आयत हटा रहा था, अब गौमूत्र पी के रो रहा है, समझिए ना। ये फिर 5 चले गए इंटेलेक्चुअल कहने के लिए कि हाँ ठीक है इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ोगे तो आगे तोड़ दिया जाएगा। आगे कैसे बढ़ जाओगे? काफिर शब्द कैसे हट जाएगा और जिहाद कैसे हट जाएगा? जिहाद के माने संघर्ष, जीवन एक संघर्ष है पूरी जिंदगी। और काफिर के माने भी अगर आप नहीं समझते हैं और न समझा पाते हैं, मैं टीवी डिबेट पर देखता हूँ सारे लोग आक्रामक हो जाते हैं और सब हमलावर। और जितने हमारे मुसलमान हैं वो जो उपयुक्त शब्द है, आप हिंदी में ये बताइए कि काफिर का वास्तविक अर्थ क्या है और फिर उसकी परिभाषा। अर्थ और परिभाषा, ये मैंने वर्ड्स के मीनिंग फिर डिफिनेशन। ना तो मीनिंग बता पाते हैं ना डिफिनेशन बता पाते हैं। और अकॉर्डिंग टू कुरान ही बताइए ना आप। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो डिक्शनरी में लुगत में लिखा वो बताइए। मैंने अकॉर्डिंग टू इस्लाम या अकॉर्डिंग टू कुरान। फिर क्या सीधी बात है, बिलीवियर और नॉन बिलीवियर। एक ईश्वरवाद पर जिसकी आस्था है वो मुसलमान है, वो और जिसकी आस्था एक ईश्वरवाद पर नहीं है वो अकॉर्डिंग टू कुरान इनकार करने वाला, यानी ईश्वर की शक्ति का इनकार करने वाला। पहले नंबर पर हिंदू आते हैं। सब ज्यादा ईश्वर पर आस्था तो इन्हीं की है। एक ईश्वरवाद पर इनकी भी आस्था है। यह अलग बात है कि एक ईश्वरवाद के अतिरिक्त भी शक्तियों की भक्ति करते हैं। कुरान ने उसकी अलग वजाहत की है, उसके लिए अलग अलग अल्फाज का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन काफिर उसके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। एक ईश्वरवाद पर ईसाइयों का भी, एक ईश्वरवाद पर सिखों का भी, एक ईश्वरवाद पर यहूदियों का भी, एक ईश्वरवाद पर सबका जवाब माने विश्वास है तो काफिर कैसे हो गए? काफिर के एक मायने ये भी हैं जो मुनकिर इनकार करने वाला हो सच का। एक तो एक ईश्वरवाद की बात आ गई, एक है सच का। सच का इनकार करने वाला अगर हम उससे लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे जरा हमको बताइए। तो उससे मारपीट हमारी नहीं होगी। जो बार बार सच का इनकार कर जाए, सूरज का इनकार कर जाए, चांद का इनकार कर जाए, धरती का इनकार कर जाए, हवा का इनकार कर जाए, दिन का इनकार कर जाए, रात का इनकार कर जाए, जो साक्ष्य दिख रहा हो उसका अगर सामने इनकार कर जाए तो कोई भी जो समझदार इंसान होगा वो उससे लड़ेगा, उसको बाध्य करेगा। कुरान कहता है उसको रोको, वो सच का इनकार कर रहा है। 3 तरह से रोको। 30 जिहाद के तरीके बता दिए गए। जिहाद अकबर है जरा, और सबसे बड़ा जिहाद क्या है कुरान के माने नजरिए में? वो है जी अध्यात्म, वो है अपने आप को स्वच्छ करना। बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को गर मारा। ये मैंने कहा नहंगो हजदहा हो, शेर नर मारा तो क्या मारा? कुछ नहीं। बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को गर मारा। ये शेर है। अब माने आप समझ लीजिए जरा पत्रकार साहब कि कोई शेर मार दिया कोई मायने नहीं है। मायने तो यह है कि वो अपने आत्मा के अंदर जो वो मैंने गलत सोच मनपने वाली चीजें हैं उसको वो दबा ले, अपने नफ्स को काबू में कर ले। और इसी के लिए हिंदू धर्म में भी साधना और आराधना और कई कई शब्दों से हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि लोग एकांगियत करते हैं, लोग रोजा ज्यादा रखते हैं ताकि नफ्स पे काबू पाया जाए, लोग विर्द कुछ जिक्र ऐसे हैं, खुदा को याद करते रहो ताकि उन चीजों से बचो, वगैरह वगैरह। तो ये समझाना खुले मैदान में और हिंदी अंग्रेजी में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उर्दू के जो खालिस अल्फाज हैं उससे हमारे बिरादरान वतन समझ नहीं पाते हैं। वो अगर हम मसाइल कहते हैं तो वो मिसाइल समझते हैं। ठीक है, तो हम उर्दू, मौलाना हमारे जिद पे हैं कि टीवी में भी उर्दू ही बोलेंगे। आप बोलेंगे मसाइल और वो समझेंगे मिसाइल, तो मसला तो सारा बिगड़ जाएगा। इसलिए समस्याएं जो हैं उसका निवारण कैसे होगा, निराकरण कैसे होगा, इस पर हिंदी में जो है पैसा